नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूँ। चंबा डिस्ट्रिक्ट हमारी बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है। चंबा इतिहास का सेकंड पार्ट लेकर हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। यहाँ से भी कुछ रूलर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो लास्ट पार्ट है, इसके बाद हम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट रूलर की बात करते हैं चंबा में सलवाहन बर्मन का। ठीक है, इंपॉर्टेंट सलवाहन बर्मन का कार्यकाल की बात करते हैं। ठीक है, सलवाहन वर्मन से पहले जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें, जितने भी इंपॉर्टेंट रूलर थे, उनके बारे में हमने प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सलवाहन बर्मन से कौन कौन से प्रश्न एग्जामिनेशन में बन सकते हैं? 1040 कार्यकाल। ठीक है, क्रम में जरूर पूछ सकता है प्रश्न। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, सलमान वर्मन का उल्लेख कश्मीर के ऐतिहासिक ग्रंथ राजत रंगिणी में मिलता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, जो सलमान वर्मन है, ठीक है, कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई किताब राजत रांगिणी, जिसको लिखने वाले व्यक्ति कलहण थे। ठीक है, उसमें सलमान वर्मन का इंपॉर्टेंट कार्यकाल देखने को मिलता है। 11वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक अनंत देव ने भरमौर पर आक्रमण किया था। तो इन्हीं के कार्यकाल में जो कश्मीर के शासक हुए अनंत देव, उसने भरमौर पर आक्रमण किया था, इसलिए राजत रांगिणी में इसका प्रयोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है असाटा बर्मन से। असाटा बर्मन का नाम चंबा वंशावली में नहीं मिलता। ठीक है, कभी भी अगर स्टेटमेंट में प्रश्न पूछा जाए असाटा बर्मन, ठीक है, तो इनमें सबसे पहला प्रश्न ये है कि असाटा बर्मन का नाम चंबा की वंशावली में नहीं मिलता। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है? तो ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, इनके समय 3 ताम्र पट्टिकाओं की खोज की गई। इसके बाद इनका अस्तित्व का पता चलता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है, 3 कॉपर की प्लेट्स मिली है जिसमें असाटा बर्मन का नाम देखने को मिलता है। ये 3 प्लेट्स कहाँ से प्राप्त हुई हैं? एक हुई है सिहुता से। ठीक है, और इसके साथ साथ तीसा, जो कि चुरा क्षेत्र का पार्ट है, वहां से भी, ठीक है, कॉपर प्लेट मिली है जिसमें असाटा बर्मन का जिक्र मिलता है। ठीक है, इन प्लेट्स में त्रैलोक्य देव राजा का नाम मिलता है। ठीक है, असाटा वर्मन को जो इंपॉर्टेंट टाइटल्स का प्रयोग किया गया वो त्रैलोक्य देव, जिससे पता चलता है कि वो तत्कालीन शासक था। ठीक है, त्रैलोक्य नाम चंबा के वंशावली में नहीं बल्कि बल्कि बसौली की अभिलेखों में मिलता है। बसौली इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये कश्मीर का पार्ट है। ठीक है, यहाँ के जो एडिक्ट्स मिले हैं या स्क्रिप्ट मिले हैं, वहां पर ये चीज देखने को मिलती है। असाटा बर्मन का नाम देखने को मिलता। ठीक है जी, सलवान के 2 बर्मन पुत्र। ठीक है, ये सलवान बर्मन का पुत्र था जिसमें एक असाटा बर्मन का नाम मिलता है, एक सोमा बर्मन का नाम मिलता है। तो सोमा असाटा बर्मन ने रूल किया था प्रॉपर तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट मिलता है ललित वर्मन का नाम। ठीक है, ललित वर्मन के काल के 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, यानी कि इनके कार्यकाल में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है जी, कि 2 इंपॉर्टेंट रॉक एडिक्ट मिले हैं जहां पर ललित वर्मन का इंपॉर्टेंट कार्यकाल लिखा गया है। एक शिलालेख, एक रॉक एडिक्ट मिला है देवी कोठी से, और दूसरा मिला है सेंचुनाला पांगी से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि देवी कोठी और सेंचू नाला के शिलालेख किसके कार्यकाल से संबंधित हैं, इस तरह का प्रश्न एग्जामिनेशन में बनता है। ठीक है, और इन शिलालेखों में मिलता है कि पांगी घाटी का पुराना नाम क्या था? पंगारी। ठीक है, और पहला शिलालेख देवी कोठी के राणा नागपाल ने ललित वर्मन के शासनकाल के 17वें वर्ष में तैयार किया था, और दूसरा शिलालेख, ठीक है, राणा लुद्रपाल ने तैयार किया था। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड एचएस में तो प्रश्न बनेंगे यहाँ से, अलाइड एग्जामिनेशन में भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट रूलर के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अगले रूलर का नाम आता है विजया वर्मन। 1175 में इसने रूल किया था। इनके शासनकाल में राज्य की सीमा विस्तृत हुई, एक्सपेंड हुआ स्टेट। ठीक है, चंबा स्टेट। इन्होंने कश्मीर और लद्दाख पर आक्रमण किया और बहुत सा धन लूटा था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसके कार्यकाल में, या प्रश्न बनेगा कि मोहम्मद गौरी के, ठीक है, भारत आक्रमण का फायदा उठाकर किसने अपने राज्य का विस्तार लद्दाख और कश्मीर तक कर लिया था? तो विजय वर्मन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोहम्मद गौरी ने 1191 में, ठीक है, भारत पर आक्रमण किया था, और उन्हीं आक्रमणों का फायदा उठाकर विजय वर्मन ने, ठीक है, इन क्षेत्रों को
ठीक है, लूटा था। कुछ बातें आनंद वर्मन से 1475 अत्यंत धार्मिक और चमत्कारी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने कांगड़ा की नरेश की पुत्री से विवाह किया, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है बात, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनकी जब भी परीक्षा हेतु थी, जल स्रोत को कितना भी दूर रखे लेकिन ये आसानी से उसे ढूंढ लेते थे, ठीक है। इन्हें पता चलता था कि क्षेत्र में पानी है, ठीक है। और इनका निधन लगभग 1512 में हो गया था, ठीक है। तो ये भी ज्यादा इम्पोर्टेंट रूलर नहीं है। गणेश वर्मन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंह उपसर्ग लगाने वाला, यानी कि अपने नाम के पीछे सिंह नाम गणेश सिंह का प्रयोग करने वाले, ठीक है। ये पहले राजा हुए, यानी कि इन्होंने इनके कार्यकाल में सिंह नाम शुरू हो गया था। तो कई बार ये प्रश्न एग्जामिनेशन में बना, ठीक है। इन्होंने अपनी सीमा मोथिला क्षेत्र में गणेशगढ़ किला बनवाया था। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी नोट कर लेना है, ठीक है। कि गणेशगढ़ किला का निर्माण किसने करवाया था, तो गणेश वर्मन, ठीक है, ऑफ चंबा स्टेट। चंबा के ताम्र पात्र में कुल्लू नरेश बहादुर सिंह द्वारा चंबा के पुजारी राजगुरु रामपति को भूमिदान का उल्लेख भी मिलता है। यानी कि जो कॉपर प्लेट्स मिलती हैं चंबा के, वहां पर जिक्र मिला है कि चंबा के पुजारी राजगुरु यानी कि रामपति को इन्होंने भूमि दान में दी थी। 1559 में इनका भी देहांत हो गया। अगले शासक का नाम है प्रताप सिंह बर्मन। 1559 में ये राजा बने। गणेश वर्मन और साहिब देवी के पुत्र थे। काफी दयालु और कराधान का विरोध करते थे। अत्यंत टैक्स लगाने का विरोध करते थे कि जनता के ऊपर टैक्स ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इनके कार्य शासन काल में चंबा और कांगड़ा के बीच युद्ध हुआ। युद्ध कांगड़ा नरेश के छोटे भाई जीत चंद की मृत्यु और कटोच सेना की हार के बाद समाप्त हो गया। यानी कि कांगड़ा की जो रूलर थे, कटोच रूलर, उनकी हार हुई थी, ठीक है। और चंबा के जो राजा थे जीतचंद, ठीक है, यानी कि बात किसकी हो रही है, राजा के छोटे भाई जीतचंद की हो रही है, जिसकी मौत हो गई थी इस युद्ध में। चंबा ने छोटे क्षेत्र चारी और घरों को अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। कांगड़ा पर जब ये आक्रमण हुआ तो छोटे क्षेत्र चारी और घरों इन्होंने अपने कब्जे में कर लिए और गुलेर पर भी चंबा का अधिकार इस समय हो गया। उनके शासन काल में, ठीक है, चंबा मुगल साम्राज्य का आश्रित राज्य बन गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि राजा श्री अकबर के सॉरी भारत के मुगल बादशाह अकबर के समकालीन चंबा के कौन से राजा थे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि चंबा किसके कार्यकाल के समय मुगलों के अधीन हो गया था, उस समय चंबा का राजा कौन था। और तीसरा प्रश्न बनता है कि किस राजा के कार्यकाल में टोडरमल, ठीक है, टोडरमल जो कि अकबर का एक दीवान हुआ करता था, शाही दीवान, वित्त मंत्री हुआ करता था, ठीक है। जमीन का वर्गीकरण करने के लिए, जमीन की छानबीन करने के लिए पूरे भारत का इसने विजिट किया था अकबर के कार्यकाल में। तो चंबा भी आया था। तो ये तीनों प्रश्न, अकबर का समकालीन कौन था, ठीक है, चंबा किसके कार्यकाल में मुगलों के अधीन हो गया, और टोडरमल, ठीक है, टोडरमल ने किस राज्य के कार्यकाल में, ठीक है, भूमि बंदोबस्त हेतु, ठीक है जी, चंबा का निरीक्षण किया था। क्लियर। चंबा को रिहलू और चारी घरों क्षेत्र के मुगलों को अधीन करना पड़ा था। तो इंपॉर्टेंट बात ये भी है, ठीक है, मुगलों की अधीनता को स्वीकार करना पड़ा, ठीक है, चंबा के राजा को भी। और रिहलू जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कांगड़ा और चंबा का इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। इसके पीछे इसके ऊपर काफी डिस्प्यूट भी रहा है, काफी लड़ाइयाँ भी हुई हैं दोनों राज्यों के बीच, ठीक है। रिहलू बीरबल की जन्मस्थली मानी जाती है और अकबर ने रिहलू क्षेत्र का राजा बीरबल को ही बना दिया था, ठीक है। इसी काल से चंबा नरेशों द्वारा सिंह उपसर्ग का प्रयोग शुरू हो गया। यानी कि अब गणेश सिंह बर्मन इनिशियली जब सिंह की उपाधि आई, लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, राजा, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं प्रताप सिंह की, ठीक है, प्रताप सिंह बर्मन के कार्यकाल में सिंह नाम प्रॉपर तरीके से यूज होना शुरू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं बलभद्र वर्मन, ठीक है। बलभद्र सिंह बर्मन की बात करें 1589 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूलर बना। काफी बार प्रश्न देखने को मिलते हैं। धार्मिकता और उदारता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ये राजा। ब्राह्मणों को विपुल दान, उनके शासन काल की 42 ताम्र पट्टिकाएं उपलब्ध है। इनके कार्यकाल की 42 कॉपर प्लेट मिली है, जिसमें ये बात लिखी गई है कि इन्होंने
ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दिया था, ठीक है? बहुत सारे टैक्स माफ किए थे इन्होंने और इनकी उदारता के कारण लोग इन्हें बाली और कर्ण भी कहते थे। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलता है। इनको इम्पोर्टेंट टाइटल बाली कर्ण से सम्मानित किया जाता है। बाली कर्ण का मतलब होता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट उदारक या इम्पोर्टेंट जो कर्ण तो हम जानते ही हैं दानवीर माना जाता है, ठीक है? भूमि और उपहार दान को सर्वोच्च कर्तव्य इन्होंने माना और पूरा होने तक भोजन भी नहीं करते थे, ठीक है? यानी कि जब तक किसी को दे ना कुछ तब तक स्वयं भी भोजन नहीं करते थे। लक्ष्मी नारायण मंदिरों को इन्होंने भूमि दी, रत्न दिए, बहुमूल्य वस्तुएं दान दी। अत्याधिक दान से अधिकारी चिंतित, राज्य कोष पर, ठीक है, बोझ पड़ा, ठीक है? जितने भी इनके अधिकारी थे वो परेशान हो गए थे इनसे कि इन्होंने सब कुछ बांट दिया है और इनका पुत्र, ठीक है, जनार्दन ही इन्हें क्या कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है और खुद को राजा बना देता है कि पिताजी ने सारी संपत्ति लुटा दी है, ठीक है? तो जनार्दन बर्मन की बात कर लेते हैं। बलभद्र बर्मन का पुत्र था। अधिकारियों ने उन्हें पिता का अत्यधिक दान रोकने को कहा। पिता को बारिया रावी पार भेजा और भूमि व घर दिया, ठीक है? इनिशियली इनको घर दे दिया कि तुम इस घर में रहो। राजा खुद बन गया कौन? जनार्दन बर्मन, ठीक है जी। जनार्दन बर्मन नूरपुर के राजा सूरजमल से 12 वर्षों तक युद्ध करता रहा और निर्णायक परिणाम, ठीक है, यानी कि कोई भी परिणाम देखने को नहीं मिलता है 12 वर्षों तक। कई बार प्रश्न पूछता है कि चंबा के किस राजा तथा नूरपुर के किस राजा के बीच 12 वर्षों तक युद्ध चला था? सूरजमल, नूरपुर का और चंबा का जनार्दन बर्मन, ठीक है। 1622 में जनार्दन ने किससे मुलाकात करी? सम्राट जहांगीर से मुलाकात करी। और फिर आता है एक बहुत बड़ा युद्ध 1623 में, जिसको धलोक का युद्ध कहते हैं, ठीक है। संधारा मार्ग पर पड़ता है धलोक, ठीक है। चंबा सेना पराजित हो गई। बिशंबर जनार्दन का भाई मारा गया। बाद में जगत सिंह के विश्वासघात से जनार्दन की भी मृत्यु हो गई लगभग 1623 में, ठीक है। यानी कि इंपॉर्टेंट है, धलो का युद्ध काफी फेमस है ये युद्ध, ठीक है। नूरपुर की सेना, सॉरी, हाँ, जो आपके सूरजमल हैं उनकी, उनका तथा चंबा के राजा जनार्दन के बीच में हुआ था। इस युद्ध में चंबा की बुरी तरह से हार हो गई थी और बाद में इस युद्ध के बाद ही, ठीक है, जनार्दन बर्मन को भी धोखे से मरवा दिया गया। जनार्दन की मृत्यु के बाद चंबा जगत सिंह के अधीन हो गया, ठीक है। चंबा जगत सिंह के अधीन हो गया और जगत सिंह ने चंबा क्षेत्र में तारागढ़ किला बनाया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। जगत सिंह ने जगत सिंह ने चंबा क्षेत्र में तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ये भी, ठीक है। और लगभग 20 वर्षों तक उसके अधिकारियों द्वारा शासित हुआ था और 1641 में अपने ही विद्रोह में, ठीक है, मारा गया था। कौन? ठीक है, सूरजमल की बात हो रही है, ठीक है जी। जगत सिंह की बात हो रही है। जनार्दन की मृत्यु के बाद बलभद्र को पुनः शासन सौंप दिया गया, परंतु वे जगत सिंह के अधीन ही रहे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है, ठीक है। अब आता है बैटल ऑफ धलोक। धलोक के युद्ध के बारे में एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। बैटल ऑफ धलोक के युद्ध के बारे में फिर से चर्चा कर लेते हैं। यह युद्ध संधारा मार्ग पर लड़ा गया था, जिसमें चंबा सेना पराजित हुई थी 1623 में। जनार्दन का भाई बिशंबर इसमें मारा गया था और जगत सिंह ने चंबा की राजधानी पर कब्जा कर उसे लूट लिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है। और जगत सिंह ने छल से दरबार में बुलाकर जनार्दन की हत्या कर दी और यह विश्वासघात ऐतिहासिक अभिलेखों से प्रमाणित है। घटना लगभग 1623 ईस्वी की हुई है। जनार्दन के बारे में जितनी भी बातें थी हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। दलों का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और उसके बाद अगले इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं पृथ्वी सिंह। जनार्दन की मृत्यु के समय उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, पर रानी गर्भवती थी, ठीक है। और ठीक है जी, जगत सिंह ऑर्डर्ड इफ बॉय बॉर्न किल इफ गर्ल, ठीक है, बॉय बॉर्न किल इफ गर्ल मैरी इनटू नूरपुर फैमिली, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। यानी कि जगत सिंह ने आदेश दिया, क्योंकि जगत सिंह का कब्जा था चंबा पर, ठीक है।
यदि पुत्र जन्मा तो उसकी हत्या कर दी जाए, यदि पुत्री जन्मे तो नूरपुर परिवार में उसका विवाह कर दिया जाए, ठीक है? ये जगत सिंह की इम्पोर्टेंट शब्द थे उस समय कि चंबा का कोई राजा होना नहीं चाहिए आगे। लेकिन शिशु पृथ्वी सिंह को उसकी दाई माँ बाटलू का बहुत इम्पोर्टेंट रोल आता है, ने चुपके से मंडी पहुंचा दिया, इसको लेकर चली गई दाई माँ बाटलू, नर्स बाटलू, ठीक है? बाटलू ने राधा कृष्ण मंदिर भी बनाया है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है, ठीक है जी? और उसके बाद मंडी में ही पले बड़े और अवसर की प्रतीक्षा करते रहे पृथ्वी सिंह, और 1641 में जगत सिंह और उसके पुत्र राजरूप सिंह द्वारा शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह में सम्मिलित हो गए, ठीक है? 1641 में जगत सिंह और उसके पुत्र राजरूप सिंह द्वारा शाहजहां के मुगलों के विरुद्ध इनका विद्रोह हो गया, ठीक है? और इसी का फायदा पृथ्वी सिंह ने उठाया, ठीक है? और मंडी और सुकेत की सा जब जब जगत सिंह और उसका पुत्र राजरूप मुगलों के विरुद्ध लड़ रहा है, तो मंडी और सुकेत की सहायता से चंबा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, और मुगलों ने, ठीक है, मुगलों ने जगत सिंह से तारागढ़ छीन लिया। मुगल सेना तो बहुत बड़ी सेना थी, ठीक है? और बशौली को संग्राम पाल से संधि कर भलाई परिगना उसे सौंप दिया, ठीक है? ये मुगलों द्वारा किया गया काम है। मुगलों ने जगत सिंह को पराजित कर लिया, जगत सिंह का तारागढ़ छीन लिया, और बशौली के जो संग्राम पाल, बशौली यानी कि जो कश्मीर का पार्ट है, ठीक है जी, उसके उसको भलई क्षेत्र दे दिया, ठीक है? ये भलाई ना होकर भलई क्षेत्र है, इसको थोड़ा सा, ठीक है जी, भले ही क्षेत्र लिख लेना, ठीक है जी। उन्होंने सबसे पहले चुरा और पांगी में कोठियां, राजकीय कार्यालय बनवाए, ठीक है? और पृथ्वी सिंह ने शाहजहां के शासनकाल में 9 बार प्रयाग, काशी और गया की तीर्थ यात्रा करी थी, ठीक है? इंपॉर्टेंट बात है, पृथ्वी सिंह मुगलों का काफी वफादार रहा था, ठीक है? और उसने शाहजहां के दरबार में भी 9 बार गया था, और इसके साथ साथ प्रयागराज, काशी और, ठीक है जी, की तीर्थ यात्रा भी करी थी। काफी बार प्रश्न आता है कि चंबा के किस राजा ने 9 बार, ठीक है, शाहजहां के या मुगल दरबार में यात्रा करी थी, तो नाम आता है पृथ्वी सिंह। क्लियर हो गए यहां तक? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है। चंबा राजाओं की कुल देवी रघुवीर की प्रतिमा शाहजहां से प्राप्त करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्राप्त है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, ठीक है? चंबा के किस राजा ने रघुवीर रघुवीर की प्रतिमा शाहजहां से प्राप्त करी थी? पृथ्वी सिंह के कुल 8 पुत्र थे, ठीक है? खजियार महल, ठीक है, महल की हिडिंबा और छतराड़ी का सीताराम मंदिर उनकी दाया बाटलू के द्वारा बनाया गया था। ये बालू ना होकर बाटलू है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट। खजियार, खजियार मंदिर, ठीक है, इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया, ठीक है जी। और वहां पर जो हिडिंबा मंदिर है उसका निर्माण बाटलू ने करवाया। हिडिंबा मंदिर खजियार में देखने को मिलेगा, चंबा में देखने को मिलेगा। छतराड़ी का सीताराम मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका निर्माण भी दाई माँ जो थी बाटलू, जो नर्स थी, उसके द्वारा करवाया गया था। भरमौर की गद्दी खत्रियों में परंपरा है, उनके पूर्वज उनके समय में लाहौर से भागकर आए थे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो गद्दी लोग थे, ठीक है, लाहौर से आकर चंबा में इनके कार्यकाल में बस गए थे। अगले शासक आते हैं चतर सिंह 1664, ठीक है? राजा का नाम शास्त्रु सिंह था, परंतु वे छतर सिंह कहलाए, ठीक है? उन्होंने भाई जयसिंह को वजीर बनाया और बसौली के संग्राम पाल को भलेई इलाका भेजा, भलेई क्षेत्र दिया था, ठीक है? उन्होंने भलेई को पुनः चंबा में मिलाया था, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि जो संग्राम पाल है, मुगलों के द्वारा उन्हें भलेई क्षेत्र दे दिया था, जिसे इन्होंने रीऑक्युपाई किया था चतर सिंह ने। उस समय पांगी घाटी के कई क्षेत्र चंबा में मिला लिए गए। उन्होंने पदर में छत्तरगढ़ का किला बनाया, जिसे बाद में गुलाबगढ़ कहा गया, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट है चतर सिंह के द्वारा, ठीक है? जो पदर में छत्तरगढ़ का किला है, छतर सिंह के द्वारा बनाया गया था, ठीक है? और 1678 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया, परंतु छतर सिंह ना होकर चतर सिंह ने इनकार दिया था। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि 1678 में औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों के तोड़ने के आदेश दिए,
चंबा के किस राजा ने उनका ये फरमान मानने से इनकार किया था? ठीक है, राजा ने बसौली और जम्मू के राजाओं के साथ मिलकर मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया, संघ बनाया और लद्दाख पर आक्रमण, ठीक है, 1646-47 में हुआ। बाद में वो चंबा कुल्लू, ठीक है, बाद में चंबा व कुल्लू ने आक्रमणकारियों को निकाला था। ठीक है, छतर सिंह की या चतर सिंह की मृत्यु 1690 में हुई। उनके दो पुत्र हुए, उदय सिंह और लक्ष्मण सिंह। अगले शासक बनते हैं उदय सिंह 1690। उदय सिंह के समय राज्य में सुख समृद्धि और शांति रही और उसी समय गुलेर के राजा राज सिंह की मृत्यु हुई और उनका नाबालिग पुत्र दलीप सिंह राजा बना। उदय सिंह को दलीप सिंह का संग रक्षक बनाया गया था। तो इंपॉर्टेंट बात है कि जो उदय सिंह है, ठीक है जी, गुलेर के राजा यानी कि नाबालिग जो राजा हुए दलीप सिंह, उनका गार्डियन नियुक्त कर दिया गया था। दलीप सिंह की नाबालिग अवस्था में जम्मू और बसौली ने गुलेर पर आक्रमण किया, परंतु उदय सिंह ने सिब्बा और, ठीक है, कहलूर और मंडी की सहायता से उन्हें हराया। ठीक है, बाद में उदय सिंह ने अपनी बेटी के प्रेमी नाई को वजीर बनाया और सारी सत्ता उसके हाथों में सौंप दी। ठीक है, एक नाई को ही राजा बना दिया। अधिकारियों ने उदय सिंह को पद से हटाकर महिपाल सिंह के पुत्र और राणा के चचेरे भाई उग्र सिंह को नियुक्त कर दिया। एक महीने बाद उदय सिंह को पुनः गद्दी मिली, लेकिन वो फिर पुरानी आदतों में ही पड़ गया। ठीक है, तो ये सिंपल सी बातें हैं, कुछ ज्यादा डिटेल में इतिहास हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखना हो तो भी मुझे लगता है कि किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उग्र सिंह जम्मू भाग गया। अधिकारियों ने उदय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह के से षड्यंत्र किया और उदय सिंह की हत्या करी और अंतिम क्षण में लक्ष्मण सिंह ने मना कर दिया। अधिकारियों ने लक्ष्मण सिंह को मार डाला और उदय सिंह को भी गंभीर चोटें आई और उदय सिंह की मृत्यु 1720 में हुई और उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। अब बात करते हैं उग्र सिंह। उदय सिंह की मृत्यु के बाद उग्र सिंह जम्मू में सैनिक बनकर रहने लगा। ठीक है जी, एक बार उसने जम्मू के राजा द्रुपदेव पर पीतल के लोटे से आक्रमण किया था और तलवार से उनके हाथी को एक ही बार में मार दिया था। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट और शक्तिशाली राजा था। ठीक है, द्रुपदेव ने प्रभावित हुए और उसके राजवंशीय पहचान जानकर उसका समर्थन किया। ठीक है, और उसके बाद द्रुपदेव ने सहायता देकर उसे चंबा भेजा और वहां राजा बनाया। जहां उदय सिंह की हत्या हुई थी, वहां उसकी आत्मा को शांत करने के लिए मंदिर बनाया गया, उदय सिंह के नाम पर मंदिर बनाया गया और उस मंदिर की देखभाल के लिए दूसरा उदय सिंहाना उतिराना नामक कर लगा दिया गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, दूसरा उदय सिंहाना टैक्स किस चीज के लिए था? तो जो मंदिर बनाया गया था उसकी देखभाल करने के लिए, जो वहां पर अधिकारी रखे गए थे उनको तनख्वाह देने के लिए। उमेद सिंह, ये उमेद सिंह काफी इंपॉर्टेंट शासक हैं, इसको जरूर अच्छे से पढ़ना चाहिए। उनके शासन काल में राज्य की सीमा धौलाधार के दक्षिण तक और मंडी की सीमा तक बढ़ी। काफी इन्होंने एक्सपेंड किया अपने राज्यों को। ठीक है, और उनके सैनिकों ने पालमपुर के पास हथियार किले पर कब्जा किया और बड़ा बंगाल पर भी उनका नियंत्रण रहा। चंबा में अखंड चंद महल का निर्माण उन्होंने करवाया था। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है जी, और नड्डा में राजनगर नामक महल का निर्माण भी उमेद सिंह के द्वारा करवाया गया था। बहुत सारी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। चंबा का रंग महल की नींव भी उन्होंने रखी थी। ठीक है, और उमेद सिंह की मृत्यु 1764 में हुई। 39 वर्ष की आयु में 16 वर्ष उन्होंने शासन किया और उन्होंने आदेश दिया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि किसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? उन्होंने आदेश दिया कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी कोई भी रानी सती नहीं होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट, उमेद सिंह का नाम बहुत बार आता है। चंबा का नडा का राजनगर महल किसने बनाया, चंबा का रंग महल किसने बनाया और चंबा में सती प्रथा पर किसने रोक लगाई थी? तो उमेद सिंह का नाम आता है। नेक्स्ट आता है राजा राज सिंह, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूलर। राजा राज सिंह 1774 में राजा बनते हैं। उमेद सिंह की मृत्यु के समय राज सिंह केवल 9 वर्ष का था। ठीक है जी, कांगड़ा के राजा घमंड चंद ने पथियार बड़ा बंगाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था उस समय। ठीक है जी, और रानी
जम्मू राजकुमारी थी ने जम्मू के रंजीत देव से सहायता लेकर खोया हुआ क्षेत्र पुनः प्राप्त कर दिया था। ठीक है जी, चंबा की रानी की बात हो रही है और रंजीत देव ने चंबा के मामलों में हस्तक्षेप अपनी अधिकारी आकलू को वजीर नियुक्त कर दिया था। बाद में राजा राज सिंह ने अकलू को हटाकर ही कैद कर दिया था। ठीक है, अपने राज्य में, ठीक है, चंबा के राज्य में वजीर अकलू अपॉइंट हुआ था। ठीक है, कश्मीर के द्वारा। और रंजीत देव ने अमृतपाल के नेतृत्व में सेना भेजी। राज सिंह ने कांगड़ा और पंजाब में भी सहायता ली थी। ठीक है जी, 1775 में राज सिंह ने भद्रवाह के पास समतपाल की पुत्री से विवाह किया था। ठीक है जी, और 1775 में उनके पुत्र जीत सिंह का जन्म हुआ। चंबा इतिहासकार या इतिहास में सिखों का पहला उल्लेख 1775 में मिलता है। मिलिट्री कैंपेन 1872 में राजा राज सिंह ने बसौली पर आक्रमण किया, परंतु स्थानीय शासक दयापाल ने 1 लाख रुपए लेकर, ठीक है, राज सिंह को वापस भेज दिया। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न बनते हैं। अगर आप एचएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर तो ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। 1786 में 11 साल के पुत्र जीत सिंह ने सेना का नेतृत्व किया और किश्तवाड़ पर कब्जा किया और 6 महीने तक, ठीक है, वहां पर रहा। ठीक है, राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा डिमांडेड सरेंडर ऑफ रिहलू एरिया विच राज, ठीक है, कांगड़ा के राजा संसार चंद ने रिहलू क्षेत्र मांगा, परंतु राजा राज सिंह ने इनकार कर दिया। डेथ ऑफ राज सिंह की बात कर लेते हैं। शाहपुर के पास एक भयंकर युद्ध हुआ, ठीक है, कांगड़ा और चंबा के बीच में, जिसमें राज सिंह मारा गया। ठीक है, उनके सिर पर तलवार से वार कर जीत सिंह पुबैया, कुछ विवरणों में अमर सिंह हजूरी नाम मिलता है, ने राज सिंह की हत्या करी थी। ठीक है जी, राज सिंह चामुंडा देवी के उपासक थे और मान्यता की देवी ने उन्हें 12 वर्ष अतिरिक्त जीवन दिया था। ठीक है, 12 साल का इंपॉर्टेंट एडिशनल लाइफ उनको दी थी, ऐसा माना जाता। उसके बाद जीत सिंह अगले राजा बने। अपने पिता राज सिंह की मृत्यु के समय जीत सिंह की आयु 19 वर्ष थी। शीघ्र ही उन्होंने बसौली के साथ युद्ध किया। बसौली के पिजाई बालजुद और भलेई को चंबा जागीरों में इन्होंने जागीरों पर आक्रमण करते थे। ठीक है, और 1800 में जीत सिंह ने बसौली पर आक्रमण किया, परंतु क्षतिपूर्ति लेकर वापस लौट गया। ठीक है, यानी कि जो भी वहां से जो भी इंपॉर्टेंट ट्रेजरी मिली थी उसे प्राप्त करके वापस आ गया। अगला इंपॉर्टेंट रूल आता है चरहट सिंह 1808 में। ठीक है, चरहट सिंह, ये चरहट सिंह न होकर चरहट लिखेंगे आप ऐसे। ठीक है, चरहट सिंह मात्र 6 साल की आयु में राजा बना और शासन उनकी जो माता थी, जम्मू की राजकुमारी थी, उनके पास था और एक वजीर थे नाथू। ठीक है, नाथू वजीरों के हाथ में शासन हुआ करता था। उनकी माता का नाम रानी शारदा था। ठीक है जी, जो इंपॉर्टेंट शारदा रानी, जो कि इंपॉर्टेंट किसकी माता का, किसकी सॉरी राज सिंह की पत्नी का नाम देखने को मिलता। उन्होंने 1825 चंबा में राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रानी शारदा के द्वारा चंबा में राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर में भी हमने पढ़ रखा है। उन्होंने शाह मदार पहाड़ी पर स्थित सुई माता मंदिर तक सीढ़ियां भी बनवाई थी। ये भी इन्होंने एक इंपॉर्टेंट काम किया था। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है सिख इन्वेजन। ठीक है, ड्यूरिंग चरण सिंह माइनॉरिटी। ठीक है, जब चरण सिंह छोटा था, उनके अल्प आयु शासन काल में लाहौर के रंजीत सिंह ने जरसोटा व बसौली पर आक्रमण किया और चंबा की ओर बढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट बात करते हैं सिख शासक रंजीत सिंह की। चंबा बाद में लाहौर के अधीन हो गया, यानी कि रंजीत सिंह ने जीत लिया, परंतु लगभग स्वतंत्र रहा। ठीक है, यह सुरक्षा चंबा की पहाड़ियों और वजीर नत्थू की बुद्धिमत्ता के कारण संभव हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट उस समय मेन काम किसका था? ठीक है, नत्थू वजीर का था। देसा सिंह मजीठिया रंजीत सिंह के प्रतिनिधि थे। ठीक है जी, चंबा सॉरी सिखों के ने रिहलू को कांगड़ा का क्षेत्र बताते हुए दावा किया था। ठीक है, और सिख सेना ने किले की घेरेबंदी की। महाराजा के निर्णय तक किले को, ठीक है, बचाने के आदेश दिए गए थे।
ठीक है, यानी कि रिहिलू पर बहुत सारा कन्फ्लिक्ट हुआ। सिख कह रहे थे कि रिहिलू क्षेत्र कांगड़ा का है और कांगड़ा का क्षेत्र अब सिखों का हो गया, ठीक है, लेकिन चंबा के जो क्षेत्र थे वो रिहिलू अपने क्षेत्र को मानते थे। ठीक है जी, रानी ने विरोध किया परंतु अंततः किला सिखों को ही दे दिया। वजीर नाथू लाहौर पर किला वापस गए पर किला वापस नहीं मिल सका। फिर भी उन्होंने रणजीत सिंह को समझाकर चंबा की अन्य भूमि सुरक्षित रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है राजा की मृत्यु। ठीक है जी, उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, राजा की मृत्यु 1844 में हुई। 2 रानियां और 6 पत्नियां सती हुई। चंबा में सती प्रथा का अंतिम मामला, ठीक है, इनके ही कार्यकाल में देखा जाता है। इनके 3 पुत्र हुए, श्री सिंह, गोपाल सिंह और सुचेत सिंह। और श्री सिंह ने अपने राज्य में सती प्रथा का पूरी तरह समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नाम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं सभी के सभी। ठीक है जी, और 1839 में चंबा का दौरा करने वाला पहला यूरोपी बिगने था। ठीक है, बिगने इंपॉर्टेंट लिख लेना। 1839 में पहला यूरोपियन यात्री कौन था? विग्ने। श्री सिंह 5 वर्ष की आयु में राजा बना। ठीक है, सत्ता उनकी माता के पास रही। ठीक है, और उसके बाद उनके चाचा जोरावर सिंह, ठीक है, 1845 में उनकी मृत्यु हो गई और उनका पुत्र प्रकीम सिंह राजा बना। ठीक है, ये भद्रवाह कश्मीर की बात हो रही है। बाद में चंबा के गुलाम सिंह ने, जम्मू के गुलाब सिंह ने भद्रवाह पर कब्जा कर लिया। ठीक है जी, प्रारंभिक शासनकाल में बसौली के ब्राह्मण लखर, ठीक है, लक्खड़ शाह, इसका लखर ना, इसका मिलता है लक्कड़ शाह ब्राह्मण। ठीक है, लक्कड़ शाह ब्राह्मणों के हाथ में था। उन्होंने नया तांबे का सिक्का जारी किया था लक्कड़ शाह ब्राह्मण ने। ठीक है, पहला एंग्लो सिख युद्ध 1846 1846 में हुआ। सतलुज और जालंधर दोआब का क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण पर चला गया। इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, जब हम ठीक है जी अमृतसर की संधि पढ़ते हैं तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। ब्रिटिश ने रावी और सिंधु के बीच चंबा पर्वतीय क्षेत्र जम्मू के राजा गुलाब सिंह को सौंप दिए, परंतु भद्रवा अलग कर लिया और वो हमेशा के लिए खो दिया। 1848 में मामला सुलझा। 6 अप्रैल 1848 को सनद जारी हुई और श्री सिंह को चंबा का शासक के रूप में मान्यता मिल गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है 1857 के विद्रोह में श्री सिंह, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट चंबा का राजा था, अंग्रेजों के प्रति वफादार रहा और अपने सेनापति मियां अवतार सिंह को, ठीक है जी, सेनापति बनाया। ढलौजी भेजा। ठीक है, ठीक है जी, ये डला, ये ढलौजी है, ढलौजी भेजा। ठीक है, विद्रोहियों को कुचलने के लिए। ठीक है जी, अवस्था और अपव्यय के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर रही थी इनके कार्यकाल में। 1863 में ब्रिटिश अधिकारी ब्लेरीड, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्या, सुपरिटेंडेंट अपॉइंट हो गए चंबा के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं अब। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में हम पहुंच चुके हैं। 1866 में एक अस्पताल खोला गया था। ठीक है, जिसको श्री सिंह हॉस्पिटल कहा जाता है। ये सबसे पहला हॉस्पिटल था चंबा में। 1870 से 71 राजा के ढलौजी निवास जांदरी घाट बना दिया। ठीक है, जो ढलौजी प्लेस है वहां के, ठीक है, वहां का जो इंपॉर्टेंट जांदरी घाट को क्या बना दिया? राजा का निवास स्थान बना दिया गया। उसके बाद अगला नाम आता है गोपाल सिंह। श्री सिंह के भाई गोपाल सिंह, ठीक है, छोटे भाई सुचेत सिंह ने भी गद्दी का दावा किया परंतु असफल रहे। ठीक है, राजा कौन बने? गोपाल सिंह। अपने पूर्ववर्ती की तरह गोपाल सिंह ने भी राजनीतिक अधिकारी की सहायता से शासन किया। ठीक है, ब्लेयर रीड प्रभारी रहे थे। ठीक है, यानी कि ये भी अंग्रेजों की सहायता से ही शासन कर रहे हैं। अब कंप्लीटली अंग्रेजों का रूल चंबा में भी शुरू हो गया श्री सिंह के कार्यकाल के समय से। ठीक है जी, 1871 को भारत गवर्नर लॉर्ड मेयो ने चंबा का दौरा किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर नोट करें। लॉर्ड मेयो चंबा आने वाले पहले भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, गोपाल सिंह के 3 पुत्र हुए, श्याम सिंह, भूरी सिंह और प्रताप सिंह। ठीक है जी, तो अगले शासक हम श्याम सिंह के रूप में देखते हैं। 1873 जनरल रनेली टेलर द्वारा राजा के रूप में, ठीक है, श्याम सिंह को अपॉइंट कर दिया गया 1873 में। ठीक है, 1873 में ये राजा बने और 1878 में जॉन हेनरी को शिक्षक और मियां अवतार सिंह को वजीर नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, यानी कि जॉन हेनरी
ठीक है, श्याम सिंह के टीचर नियुक्त हुए उनको पढ़ाने के लिए, और मियाँ अवतार सिंह, ठीक है, चंबा के वजीर बने जिन्होंने शासन संभाला प्रॉपर तरीके से। 1875 दिल्ली के शाही दरबार में उपस्थित हुए, और 1876 लाहौर में बेल्स के राजकुमार से भी मिले। तो इंपॉर्टेंट बात है कि दिल्ली दरबार में भाग लेने वाला चंबा का इंपॉर्टेंट शासक कौन था, ठीक है, तो गोपाल सिंह की बात हो रही है। 1880 में बहुत इंपॉर्टेंट है, हब्स की खेती शुरू हुई, लेकिन सुखाने की कठिनाई के कारण 1886 में बंद हो गई थी, ठीक है, ये खेती भी। और 1881 में, ठीक है, तिस्सा में शाखा औषधालय खोला गया, ठीक है, डिस्पेंसरी खोली गई। और 1891 में कर्नल रीड के अस्पताल को तोड़कर श्याम सिंह अस्पताल बना दिया गया। इनिशियली जो हमने श्री सिंह हॉस्पिटल बोला था, उसको कर्नल रीड हॉस्पिटल हम बोल सकते हैं, जिसे अब, ठीक है जी, श्याम सिंह हॉस्पिटल नाम दे दिया गया था। 1894, ठीक है, बाढ़ से क्षतिग्रस्त राबी के शीतला, ठीक है, शीता पुल नहीं, शीतला, ठीक है, शीतला पुल का निर्माण किया गया था, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है जी, जिस पर लगभग 1 लाख का खर्चा कर दिया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रावी नदी पर शीतला पुल का निर्माण कब हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और शीतला पुल किस नदी पर है। 1887 में डाक सम्मेलन से चंबा शाही डाक व्यवस्था से जोड़ा गया, ठीक है, और 1900 में लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन और लेडी कर्जन ने चंबा का दौरा किया था, ठीक है, उस समय वॉइस रॉय थे लॉर्ड कर्जन। अगला नाम मिलता है भूरी सिंह, ठीक है, 12 मई 1904 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स रिवाज द्वारा उनको नियुक्त कर दिया गया था। गोपाल सिंह के भाई थे, ये श्याम सिंह के भाई थे, ठीक है। 1907 में आगरा के वॉइस रॉय दरबार में शामिल हुए, और अफगानिस्तान के वजीर से अमीर से भी मिले थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट भूरी सिंह संग्रहालय 1908 में, ठीक है, भूरी सिंह संग्रहालय का इन्होंने उद्घाटन किया। भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में बनाया गया। साल नदी पर बिजली घर बना, और 1910 में इनके कार्यकाल में पहली बार चंबा में बिजली, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी शुरू हो गई। प्रथम विश्व युद्ध ब्रिटिश की सहायता की इन्होंने, इनको KCS, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट कमांडर ऑफ स्टार ऑफ, ठीक है जी, नाइट कमांडर स्टार ऑफ, इस तरह से कुछ टाइटल मिलता है, KCSI आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ठीक है जी। डाइड इन 1988, ठीक है जी, इनकी 1919 में, ठीक है जी, कहां पर, अखंड चंडी महल में निधन हुआ, और ज्येष्ठ पुत्र टीकाराम सिंह इनके उत्तराधिकारी बने। अगले शासक के रूप में टीकाराम सिंह को देखा जाता। टीकाराम सिंह 1920 में नियुक्त हुए, और 1935 में इनका निधन हुआ, ठीक है। भूरी सिंह के कार्यकाल में इंपॉर्टेंट हम पढ़ चुके हैं, भूरी सिंह म्यूजियम का निर्माण हुआ। अंग्रेजों की सहायता करने के लिए इनको, ठीक है, नाइट कमांडर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया की इनको उपाधि दे दी गई थी, और इनके कार्यकाल में चंबा में विद्युतीकरण भी शुरू हुआ था, ठीक है। और उसके बाद टीकाराम सिंह 1935 में निधन हो गया, और 1935 से लेकर 1947 तक चंबा का अंतिम राजा के रूप में हम किसको देखते हैं, लक्ष्मण दास को या लक्ष्मण सिंह को देखते हैं, ठीक है। 1939 सेकंड विश्व युद्ध में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, और 15 अगस्त 1948 को चंबा हिमाचल में एक अलग प्रशासनिक इकाई के रूप में विलय हो गया, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा चंबा कंप्लीट हो गया। जितने भी रूलर्स हैं आप इनको लिखें, प्रश्न किसी से भी बन सकते हैं क्योंकि डिटेल हिस्ट्री है, ठीक है। और बार बार इसको रिवाइज करने की कोशिश करें, तभी आप चीजों को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हम कल से शुरू करने वाले हैं, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चले हुए हैं हमारे हिमाचल प्रदेश, ये स्पेशली जो सीरीज हैं HPS, ठीक है, नायब तहसीलदार, अलाइड, TGT और JBT, सारे एग्जाम यहाँ से कवर होते हैं, लेकिन मेन फोकस हमारा HPS रहता है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।